हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुडनेस फार्मेसी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फार्माकोग्नोसी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट ड्रग। इससे पहले लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेरे वीडियो चैनल जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट ड्रग, ये आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि मैं इस वीडियो लेक्चर में या इस चैनल पे अभी फिलहाल जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं को मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो उसी में से हमारा सेकंड टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्रूड ड्रग्स क्या होती है, ठीक है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है व्हाट इज अ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग मतलब वो ड्रग्स, दीज आर द नेचुरल ड्रग्स, वो ड्रग्स जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलती हैं, ठीक है। नेचुरल सोर्सेज जैसे कौन कौन से हो गए? प्लांट सोर्स, ठीक है, एनिमल सोर्स एंड मिनरल सोर्सेज। तो वो ड्रग जो हमें डायरेक्टली नेचुरल सोर्सेज से मिल रही है, जैसे तुम अगर प्लांट का एग्जांपल दे लें तो जैसे नीम हो गया, ठीक है। तो नीम क्या है? एज इट इज हम एज अ प्लांट एज अ लीव्स होती है, स्किन डिसीज के लिए हम नीम की लीव्स को यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम एनिमल की बात करें तो बीज वैक्स हो गया, हनी हो गया, ऑयल हो गए, ठीक है। तो ये हमारे एनिमल सोर्सेज से मिलती है। तो ये हमारी क्या हो गई? नेचुरल ड्रग्स हैं जो डायरेक्टली हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलती हैं। लेकिन अगर हम इनका क्लासिफिकेशन करेंगे, हम इनका क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? सबसे पहला पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं। क्योंकि हमारे अगर हम देखें तो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी ड्रग्स हैं, ठीक है। अगर हम उनको इजीली फाइंड आउट करें, ठीक है, फाइंड आउट करने के लिए या फिर उनका रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें उनको क्या करना पड़ता है? क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, ठीक है। उनको क्लासीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए उसको 6 टाइप से क्लासीफाई किया गया है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन के 6 टाइप्स दे रखे हैं। तो फर्स्ट आता है इसमें कि हमारा अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन मतलब इसमें हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ड्रग का अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेट्स, ठीक है। अगर हम फर्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें हमारे अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन होगा ड्रग्स का, ठीक है। जिन ड्रग का नाम ए से है तो उसे ए की कैटेगरी में रख दिया जाएगा, जिन ड्रग का नाम बी से है तो उसे बी की कैटेगरी में रख दिया जाएगा। जैसे ए फॉर क्या हो गया हमारा? अकेशिया, ठीक है, बबूल जिसे बोलते हैं। बी फॉर हो गया बेंजोइन, सी फॉर हो गया सिंकोना, डी फॉर हो गया डिल, ठीक है, ई फॉर हो गया इरगोट। इसी तरह से क्या करते हैं, हमारा क्लासिफिकेशन जो है जेंटियन, जी फॉर जेंटियन। ऐसे यहाँ पे हम एक्सट्रैक्टर लगा सकते हैं इसके आगे। ई आई फॉर हो गया हमारा इपिकाक, ठीक है। बहुत सारे ड्रग्स हैं, उनके अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इसमें क्या कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। जिन ड्रग का नाम ए से आता है उन्हें ए की कैटेगरी में रख दिया गया, जिन ड्रग का नाम बी से आता है उन्हें बी की कैटेगरी में रख दिया गया, ठीक है। ए बी सी डी ऐसे लेके ए से लेके क्या करते हैं जेड तक हम इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लियर है ना? तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो किसमें किया गया है? हमारे फार्माकोपिया में। अगर आपको पता हो कि फार्माकोपिया क्या होते हैं, दीज आर द स्टैंडर्ड बुक्स जिसमें हमारे पूरे जो हमारे फॉर्मुलेशंस होती हैं, ड्रग्स होती हैं, उनका पूरा बारे में डिटेलिंग होती है, ठीक है। कि कोई भी डोजेस फॉर्म कैसे बनाई जाती है, कोई भी टैबलेट या कोई भी ड्रग है, ठीक है, उसके बारे में पूरा डिटेल किया जाता है। तो इसमें भी हमारे फार्माकोपिया में भी अलग अलग फार्माकोपिया होती है। IP इंडियन फार्माकोपिया, BP ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक है, USP यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ये अलग अलग इन फार्माकोपिया होती है, ठीक है। इन फार्माकोपिया में ही इन सब के बारे में जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। इस क्लासिफिकेशन को फार्माकोपिया में लिखा गया है, ठीक है। तो आप इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। वो क्लासिफिकेशन जिसमें हम ड्रग को अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? अरेंज करते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, इसकी मेरिट्स की बात करें, ठीक है, मेरिट्स मतलब इसके एडवांटेज की जब हम बात करें तो इस क्लासिफिकेशन का हमारा क्या एडवांटेज है? सबसे पहला इजी टू यूज, ठीक है। ये जो मेथड है सबसे इजी है, ठीक है, कन्वीनियंट मेथड है, इजी मेथड है, कन्वीनियंट मेथड है, ठीक है। और हम इजीली इसमें ड्रग को क्या करते हैं? इजी टू फाइंड, इजी टू फाइंड ड्रग्स। सबसे मेन टॉपिक है, सबसे मेन पॉइंट ये रहता है इसके मेरिट्स का कि इस क्लासिफिकेशन के थ्रू हम किसी भी ड्रग को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज करिए अगर हमें क्या करना है? कोरिएंडर को फाइंड आउट करना है, तो कोरिएंडर का नेम किससे स्टार्ट हो रहा है? हमारा सी से स्टार्ट हो रहा है, तो वो सी की कैटेगरी में रखा गया होगा, ठीक है। तो ये इसका
मेरिट हो जाता है। अगर हम डीमेरिट्स की बात करें, डीमेरिट मतलब क्या हो गया उसका डिसएडवांटेज। तो अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज क्या है, ये क्लासिफिकेशन केवल ये बता रहा है कि इसमें अरेंजमेंट कैसे हो रहा है ड्रग्स का, लेकिन ये क्लासिफिकेशन से हमारे ड्रग का केमिकल का पता नहीं चलता। केमिकल नॉट फाउंड कि उस ड्रग का में कौन सा केमिकल प्रेजेंट है, ठीक है, उस ड्रग का यूज क्या है, ठीक है, इसमें यूज का भी पता नहीं चलता और उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में भी पता नहीं चलता। तो अगर हम बात करें तो मैं क्रॉस लगा रही हूँ, उसका मतलब इसमें ये फाउंड नहीं होते। तो अगर हम बात करें अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन की, तो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन है जिसमें हमने ड्रग को अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग अरेंज किया है। ये केवल और केवल इसका एक ही एडवांटेज है कि इसलिए हम इसमें क्या होता है, इसमें ड्रग्स को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये डिसएडवांटेज है कि इससे हमारे ड्रग का केमिकल नहीं पता चलता कि इसमें अल्कोलाइड है कि ग्लाइकोसाइड है, ठीक है, इससे हमारी ड्रग का यूज़ क्या है, वो किस कैटेगरी की ड्रग है, किस चीज़ में से यूज़ किया जा रहा है, या फिर उसकी मॉर्फोलॉजी का हम पता नहीं चलता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्लासिफिकेशन, क्लियर है। अगर हम बात करें सेकंड क्लासिफिकेशन की, ठीक है, तो सेकंड क्लासिफिकेशन हमारा कौन सा है, हमारा टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। टैक्सोनॉमिकल मतलब समझ में आता है आप लोगों को, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें किंगडम, प्लांट किंगडम, अगर आपने 12th क्लास में पढ़ा भी होगा, प्लांट किंगडम में जिसमें हमारा क्या क्या आता है, फाइलम, जीनस, स्पीशीज, ऑर्डर, ठीक है, फैमिली। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो क्लासिफिकेशन है इसमें फैमिली के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया गया है। इसमें बेसिकली किस चीज़ पर ध्यान दिया गया, हमारी फैमिली पे। जिन जिन ड्रग्स की हमारी फैमिली जो है वो सेम है, उसको एक कैटेगरी में रख दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारे कौन सा क्लासिफिकेशन होता है, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे हमारी एक फैमिली है ग्रेमिनी, ठीक है, तो ग्रेमिनी में हमारी कौन कौन सी ड्रग आती है, राइस, व्हीट और मेज। सेकंड एग्जांपल अगर हम लें तो लिलिएसी, ठीक है, लिलिएसी में कौन सी आती है, एलो, क्लियर है। अब अगर हम थर्ड एग्जांपल की बात करें तो हमारा कौन सा हो गया, जिंजीविरेसी, ठीक है, तो जिंजीविरेसी में हमारा CEAE, ठीक है, जिंजीविरेसी में हमारा कौन सा आ गया, हमारा कार्डमम और जिंजर, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल हैं, आप लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन में। तो सिंपल सी बात है, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन होता है जिसमें हमें ड्रग को फैमिली के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। जिन जिन ड्रग का फैमिली सेम है उनको एक कैटेगरी में रख दिया गया है। जैसे एग्जाम्पल, राइस, व्हीट और मेज की फैमिली सेम है तो उसको ग्रेमिनी में रख दिया गया, एलो को लिलिएसी में रखा है, कार्डमम, जिंजर, ठीक है, उसको जिंजीविरेसी फैमिली में रखा गया, ऐसे एक्सेट्रा सारे हम इस तरह से क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो ये हमारे किसके बेसिस पे होगा, हमारा फैमिली के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है। अगर हम इसमें मेरिट्स की बात करें, ठीक है, तो अगर हम मेरिट्स की बात करें तो इसका एडवांटेज क्या है, इस वाले क्लासिफिकेशन का क्या एडवांटेज है, तो इसका ये एडवांटेज होता है कि इस वाले क्लासिफिकेशन से हमारी फैमिली का पता चल जाता है, ठीक है, उस ड्रग की फैमिली क्या है उसका हमें पता चल जाता है, ठीक है, वी फाउंड द फैमिली। इस वाले क्लासिफिकेशन का एक ही एडवांटेज है कि इससे हमें ड्रग की फैमिली का पता चलता है। लेकिन इसमें डीमेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स इसकी यही है कि इससे हमें इसका केमिकल का पता नहीं चलता है कि ड्रग में हमारे कौन सा केमिकल प्रेजेंट है, या उस ड्रग का यूज़ क्या है, या उस ड्रग की क्या मॉर्फोलॉजी है कि ठीक है, इसका कौन सा पार्ट यूज़ किया जा रहा है, इसकी क्या मॉर्फोलॉजी है। तो आप अगर ये बहुत ईजी है, अगर आप देखें तो मेरिट मतलब क्या हो गया, उसका एडवांटेज क्या हो गया, इस वाले से हमारा इजीली फाउंड हो रहा है, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में फैमिली पता चल रही है, उसके अलावा बाकी क्लासिफिकेशन को ये डिस्क्राइब नहीं करता है, इसलिए वो डीमेरिट में जाता है, ठीक है, क्लियर है आपको इतना। अब नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड क्लासिफिकेशन पर, जिसे हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है, मॉर्फोलॉजी, इसे मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है कि देखने पे हमें जो जो कैरेक्टर्स उसके दिखाई देते हैं, मतलब जैसे हमारे कौन कौन से कैरेक्टर्स हो गए, जैसे हमारे क्या हो गया, जैसे प्लांट, ठीक है, तो प्लांट का हम कौन सा पार्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है उसका साइज, शेप, कलर, ऑर्डर, टेस्ट, ठीक है। अगर जैसे मैं कहूँ आपसे कि हम आपको इस प्लांट की या इस ड्रग की मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है, तो आप क्या क्या स्टडी करेंगे, उसका साइज क्या है, उसका शेप क्या है, कलर, ऑर्डर, टेस्ट, तो ये क्या होते हैं उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो इसमें अगर हम बात करें थर्ड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, इसको हम दो टाइप से डिवाइड किए हैं, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, और एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, ठीक है।
मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दो टाइप्स की क्लासिफिकेशन किया गया है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अगर हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की बात करें, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कौन सी ड्रग्स होती हैं? वो ड्रग्स होती हैं विच हैव द डेफिनेट शेप एंड स्ट्रक्चर। वो ड्रग जिसकी एक डेफिनेट शेप और स्ट्रक्चर होता है, वो हमारी कौन सी होती है? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। जैसे अगर हम प्लांट का बात करें तो प्लांट में लीव्स हो गया, ठीक है, लीव्स, रूट, स्टेम, फ्रूट, ये सारे एग्जाम्पल हो गए। मतलब क्योंकि कोई भी प्लांट है उसमें क्या क्या होता है, इसका लीफ होता है, फ्रूट, फ्लावर, स्टेम, रूट, ठीक है, इनका क्या है? डेफिनेट शेप है, डेफिनेट साइज है, डेफिनेट स्ट्रक्चर है, तो उसको हम किस में रखेंगे? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में, ठीक है। अगर हम सेकेंड की बात करें, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कौन सी होती है? वो ड्रग्स जिसका कोई भी डेफिनेट शेप और स्ट्रक्चर नहीं होता है, नो डेफिनेट शेप और स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसका कोई भी डेफिनेट शेप स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, वो हमारी कौन सी होती है? ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज्ड। जैसे एग्जांपल क्या हो गया? रेजिन। अगर आपने हींग देखी होगी, हींग एक सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, तो हींग भी हमारा रेजिन का एग्जांपल है, ठीक है। गम हो गया, ठीक है, ऑयल हो गया, ये भी ऑयल भी हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से ही मिलते हैं, वोलेटाइल ऑयल वगैरह हो गए, तो इनका कोई भी शेप या साइज स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसलिए उनको किसमें रखा गया है? अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में। तो यही हमारा है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या होता है? वो क्लासिफिकेशन जिसमें हमारे इसको क्लासिफिकेशन को दो टाइप से डिवाइड किया गया, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग वो ड्रग्स होती हैं जिनका कोई डेफिनेट शेप या स्ट्रक्चर होता है, जैसे लीफ, रूट, स्टेम, फ्रूट, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग वो ड्रग्स होती है जिसका कोई भी डेफिनेट शेप स्ट्रक्चर नहीं होता है, जैसे रेजिन, गम, ऑयल, ठीक है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारा क्या हो गया? लीव्स, ठीक है, हम किस किस प्लांट की लीफ यूज करते हैं? सेना हो गया, एलो हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कैटेगरी में अगर हम देखें, ठीक है, लीव्स हो गया। सेकेंड हमारा हम देखें, ठीक है, तो अगर देखें फ्रूट, देखें फ्रूट, ठीक है, तो फ्रूट में हमारा क्या हो गया? कोरिएंडर। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लावर, फ्लावर में कौन सी ड्रग आ गई? क्लोव, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए? हमारे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। अगर हम सीड की बात करें तो सीड में हमारे कौन सा होता है? आलमंड, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है? क्लासिफिकेशन हो रहा है। ये हमारे कौन सी ड्रग्स हो गई? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हो गई। ये क्या हो गया? इसके एग्जांपल हो गए कि लीफ, सेना, एलो की लीफ से बहुत सारी ड्रग्स हैं। जिन जिन ड्रग्स से हम लीव्स को यूज कर रहे हैं लीव्स की कैटेगरी में रख देंगे, जिन ड्रग्स के फ्रूट को यूज कर रहे हैं उनको फ्रूट की कैटेगरी में रख देंगे। इस तरह से क्या हो रहा है? तो क्लासिफिकेशन हो रहा है। तो हमारे किस में आता है? हमारा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, ठीक है। अगर हम इसकी मेरिट्स की बात करें, मेरिट्स में क्या होगा? अब इसमें फैमिली तो पता चल रही नहीं है, तो फैमिली हमारा क्या हो गया? इसका डीमेरिट हो गया, ठीक है। इससे हमारे इससे का मेरिट क्या हो गया? इससे हमारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की स्टडी हो जाती है, ठीक है। ड्रग का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की स्टडी हो जाती है कि ड्रग का क्या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, ड्रग में लीव्स का हम कहाँ यूज कर रहे हैं, या डिफरेंट डिफरेंट उसका शेप क्या है, साइज क्या है, ऑर्डर क्या है, कलर क्या है, तो उसकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की स्टडी हो जाती है। और डीमेरिट में क्या रहेंगे? इसके अलावा जितना भी रहता है वो हमारा क्या हो गया? डिसएडवांटेज हो गया कि इससे हमारा केमिकल फाइंड आउट नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ से हटा देंगे मतलब मॉर्फोलॉजी, तो फाइंड आउट हो रहा है, इससे हमारा यूज पता नहीं चल रहा है, इससे हमारी ड्रग की फैमिली पता नहीं चल रही है, तो ये हमारे किस में आ जाएंगे? सारे डीमेरिट्स में। क्लियर है इतना? तो ये आपको क्लियर हो गए होंगे तीन क्लासिफिकेशन, अल्फाबेटिकल, टैक्सोनॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, हमारा फोर्थ क्लासिफिकेशन है, वो है हमारा कौन सा? फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम से पता चल रहा है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का मतलब क्या होता है? ड्रग का यूज। फार्माकोलॉजी मतलब क्या होगा? इसके यूज, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन मतलब ड्रग का यूज, इसमें जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो सिंपल उसके यूजेस के बेसिस पे किया गया है कि वो ड्रग किस काम में आ रही है, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारा लग्जेटिव्स होते हैं, ठीक है। ये क्या है? लग्जेटिव्स क्या होते हैं? वो ड्रग जिनको हम कॉन्स्टिपेशन में यूज करते हैं। तो इसमें हमारी कौन सी ड्रग्स आती है? हमारी इसबगोल आ गया, ठीक है, इसबगोल हो गया, सेना हो गया, कैस्टर ऑयल हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? लग्जेटिव क्या हो गया? यूज हो गया। इसमें इन तीनों का यूज क्या होता है? लग्जेटिव, ठीक है। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा कौन सा हो गया? एक्सपेक्टोरेंट, ठीक है। एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं? एक्सपेक्टोरेंट वो ड्रग्स होती हैं जिसको हम कोल्ड एंड कफ में यूज करते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया? तुलसी हो गया, बसाका हो गया,
ठीक है, ये सारे हमारे क्रूड ड्रग्स के नेम हैं। ठीक है, तो इनको कैटेगराइज किस बेसिस पे किया गया है, उसके यूजेस के बेसिस पे किया गया है। ठीक है, तो जिन ड्रग्स का जो यूज है उसके बेसिस पे क्या किया गया है, उनको कैटेगरी में रखा गया है। तो वो हमारा कौन सा होता है, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसकी मेरिट की बात करें, इसका एडवांटेज देखें, तो इसका क्या एडवांटेज हो गया, इसका क्या एडवांटेज हो जाएगा, इससे हमारे ड्रग का थेराप्यूटिक यूज के बारे में पता चलता है। ठीक है, इससे हमारा ड्रग का थेराप्यूटिक यूज का फाइंड आउट हो जाता है, इससे हमारा ड्रग का थेराप्यूटिक यूज के बारे में पता चलता है। लेकिन इसका डीमेरिट क्या हो गया, इससे हमारे केमिकल फाइंड आउट नहीं होते हैं, यूज तो फाइंड आउट होते हैं। ठीक है, इधर हम लिखते हैं कि ड्रग हमारी ऑर्गेनाइज्ड है या फिर अनऑर्गेनाइज्ड है, इसका पता नहीं चलता। ये केवल हमारा कौन बताता है, हमारा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, डिसएडवांटेज हो जाते हैं कि इस क्लासिफिकेशन के थ्रू हमें ये नहीं पता चलता कि ड्रग में कौन सा केमिकल है। ठीक है, ड्रग की फैमिली क्या है, या फिर ड्रग का ऑर्गेनाइज है या फिर अनऑर्गेनाइज है। केवल इसका एक ही मेरिट है, एडवांटेज है कि हमारे ड्रग का थेरापेटिक यूज क्या है। एक और डीमेरिट रहता है इसका कि अगर यहाँ पे क्या होता है, रिपीटेशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। रिपीटेशन ऑफ ड्रग्स, कैसे रिपीटेशन हो जाएगा ड्रग्स का, जैसे मान लीजिए एक ड्रग है, जरूरी नहीं है उस ड्रग का एक ही यूज है। ठीक है, एक ड्रग का एक से ज़्यादा यूज भी हो सकते हैं, तो उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में भी क्या कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ड्रग का नाम जो है वो रिपीट होता रहेगा, तो यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन तो फिर बेकार हो जाता है कि यहाँ पे क्या होता है, ड्रग का रिपीटेशन जो होता है स्टार्ट हो जाता है। अगर किसी ड्रग का एक से ज़्यादा यूज है तो वहाँ पर ड्रग का रिपीटेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगर नेक्स्ट की बात करते हैं हम, फिफ्थ क्लासिफिकेशन हमारा कौन सा, हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन नाम से पता चला है केमिकल। ठीक है, जिसमें हम किसमें बेसिस पे कर रहे हैं क्लासिफिकेशन, केमिकल के बेसिस पे कि हमारे ड्रग में कौन कौन सा केमिकल प्रेजेंट है। अगर आप बात करें हम फाइटोकेमिकल स्टडीज के, हमारे प्लांट्स में कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें हमारे प्लांट में कौन कौन से केमिकल होते हैं, एल्कलॉइड्स, ठीक है, ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, टैनिन्स, रेजिन्स, बहुत सारे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये सारे केमिकल्स होते हैं जो हमारे प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम जिन जिन ड्रग्स में एल्कलॉइड प्रेजेंट है, ठीक है, तो उनको किस में रख दिया जाएगा, हमारी एल्कलॉइड की कैटेगरी में रख दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर हम एल्कलॉइड का बात करें, धतूरा हो गया, ठीक है, बेलाडोना हो गया, ठीक है, तो ये हमारे किस में हो गया, एल्कलॉइड की कैटेगरी में। ठीक है, अगर हम ग्लाइकोसाइड की बात करें तो जैसे हमारे डिजिटैलिस हो गया, ठीक है, डिजिटैलिस, सेना, तो ये हमारे कौन से हो जाएंगे, हमारे ग्लाइकोसाइड की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, इसमें डिफरेंशिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू द केमिकल। ठीक है, जो भी हमारे ड्रग में केमिकल प्रेजेंट है उसके बेसिस पे कर दिया, उसको डिफरेंशिएशन किया गया। तो ये हमारा कौन सा होता है, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो अगर उसका मेरिट बताइए, इसका मेरिट क्या होगा, इस क्लासिफिकेशन से हमें क्या पता चलता है उस ड्रग का केमिकल के बारे में कि हमारे ड्रग के अंदर कौन सा केमिकल प्रेजेंट है। लेकिन इसका डीमेरिट क्या हो गया, इससे हमारा केमिकल का फाइंड आउट हो जाता है, लेकिन उसके अलावा हमारे ड्रग का यूज का पता नहीं चलता कि हमारे ड्रग में कौन सा उसका यूज है, या फिर ड्रग हमारी ऑर्गेनाइज है या फिर अनऑर्गेनाइज है, ड्रग कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, और यहाँ पे उसका रिपीटेशन भी पॉसिबल है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक ड्रग में केवल एक ही केमिकल प्रेजेंट हो। एक ड्रग में हमारा एल्कलॉइड्स भी हो सकता है, तो उसी में सेम ग्लाइकोसाइड भी प्रेजेंट हो सकता है, या फिर उसमें ऑयल हो गया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मतलब एक ड्रग में एक से ज्यादा केमिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे रिपीटेशन की चांसेस भी क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है, डीमेरिट में होता है। क्लियर है इतना। इसके बाद लास्ट क्लासिफिकेशन जो आता है हमारा, वो रहता है हमारा कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, जैसे नाम से पता चला है कीमो और टैक्सोनॉमी, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। कीमो का मतलब क्या हो गया, केमिकल, और टैक्सोनॉमी का मतलब क्या हो गया, उसकी फैमिली। ठीक है, आपने यहाँ पे पढ़ा है टैक्सोनॉमी मतलब क्या हो गया, फैमिली, कीमो मतलब क्या हो गया, केमिकल। तो इसमें जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं, ये दोनों को ध्यान में रख के करते हैं कि एक ड्रग का केमिकल और फैमिली सेम है, उसको एक कैटेगरी में रख दिया गया है, तो इसलिए इसको बोला गया कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इसका ये डिसएडवांटेज रहता है, ये बहुत टिपिकल क्लासिफिकेशन रहता है, ये डिफिकल्ट क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ये इसका डिमेरिट हो गया, और रेयर टू यूज, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसके डीमेरिट्स हो जाते हैं, ये डिफिकल्ट क्लासिफिकेशन है, रेयर टू यूज एंड वेरी टाइम
टाइम कंज्यूमिंग और उसको बहुत रेयरली भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा कम होता है कि एक ही ड्रग में उसका केमिकल भी सेम है और उसकी फैमिली भी सेम है। ठीक है, तो ये हमारा रेयर क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, क्विक रिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करते हैं क्रूड ड्रग का। तो क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन क्यों किया गया है? क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी ड्रग्स प्रेजेंट हैं, तो उनको इजिली फाइंड आउट करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें फर्स्ट आता है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। तो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जिसमें हमारे ड्रग्स को अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, ABCDE के नेम से, ठीक है, इन्हें फार्माकोपियाज में लिखा गया है। ठीक है, सेकेंड आता है हमारा टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, इसकी फैमिली। ठीक है, तो जिन ड्रग की फैमिली सेम है उसे सेम कैटेगरी में रख दिया गया है, तो इसमें सिंपल हमारी फैमिली की बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, थर्ड आता है हमारा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो मॉर्फोलॉजिकल मतलब क्या होता है, इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। हमारी ड्रग जो होती हैं उसे दो टाइप से कैटेगराइज किया गया, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग वो ड्रग्स होती हैं जो क्या होती है, जिनका एक डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट स्ट्रक्चर है, जैसे लीफ हो गया, रूट हो गया, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर। ठीक है, जितना भी रहता है ये क्या रहता है, हमारे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कौन सी होती है, जिनका कोई डेफिनेट शेप स्ट्रक्चर नहीं होता है, लेकिन होते ही वो क्या है, प्लांट का पार्ट है। जैसे प्लांट से गम सिक्रीट होता है, ठीक है, रेजिन सिक्रीट होता है, ऑयल हो गया, तो ये सारे कौन से होते हैं, हमारे अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होती है। तो इसमें जो क्लासिफिकेशन किया गया है उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे किया गया है कि ड्रग का हम लीव्स यूज कर रहे हैं, कि फ्रूट यूज कर रहे हैं, कि फ्लावर यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, इसका यूज। ठीक है, उस ड्रग का यूज क्या है, उसमें हम यूजेस के बेसिस पे कैटेगराइज कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी, जैसे एग्जांपल लैक्सेटिव्स हो गया, कॉन्स्टिपेशन में जो ड्रग्स यूज की जाती है उसे लैक्सेटिव कैटेगरी में रख दिया गया। इस तरीके से क्लासिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, फिफ्थ क्लासिफिकेशन आता है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हमारा क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे कर रहे हैं, इसके केमिकल्स के बेसिस पे कर रहे हैं कि उस ड्रग में एल्कलॉइड प्रेजेंट है, ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, या जो भी इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो जिन ड्रग्स में सेम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको एक कैटेगरी में रख दिया गया है। ठीक है, लास्ट आता है हमारा कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हमारा केमिकल और फैमिली दोनों के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। जिस ड्रग में केमिकल भी प्रेजेंट होगा, फैमिली भी होगा सेम, ठीक है, उसको एक कैटेगरी में रख देंगे। तो इसका यही ये डिसएडवांटेज रहता है कि ये डिफिकल्ट क्लासिफिकेशन है, बहुत ही रेयरली यूज किया जाता है और एक वेरी टाइम कंज्यूमिंग क्लासिफिकेशन है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक। ये टॉपिक एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। ठीक है, एग्जाम में पूछा भी जाता है और डिप्लोमा लेवल पे ये क्वेश्चन आता भी है, और आपका B.Pharm 4th सेम का भी ये टॉपिक है, उसके सिलेबस में भी है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।